बरसों पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, काली डेरा। दिन में ये गांव जितना शांत लगता, रात में उतना ही डरावना हो जाता। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को कोई औरत रोती है। कोई उसे देखने नहीं गया, क्योंकि जो गया वो लौटकर वैसा नहीं रहा। रवि शहर से आया एक पत्रकार था। उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। गांव वालों में मना किया, बाबू रात में उस हवेली के पास मत जाना। रवि हंस दिया, डर कहानियों से नहीं, सच्चाई से लगता है। उसी रात वो कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने जैसे उसकी गर्दन पकड़ ली। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर नाखूनों के निशान दिख रहे थे, फर्श पर सूखे खून के धब्बे। तभी छन छन पायल की आवाज। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आई, मुझे वापस ले चलो। रवि ने कैमरा ऑन किया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी के साथ रोने की आवाज तेज होती गई। कमरे में एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा आधा जला हुआ। रवि पीछे हटने लगा। औरत ने धीरे से सिर उठाया और कहा, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? अचानक दरवाजा बंद हो गया। औरत खड़ी हुई, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रवि चिल्लाया, तुम कौन हो? औरत की आवाज बदल गई, भारी और डरावनी। मैं वही हूं जिसे इस हवेली में जिंदा जलाया गया था। अचानक कमरे की दीवारों पर आग की लपटें दिखने लगी। रवि को जलन महसूस होने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर हिल ही नहीं रहे थे। औरत उसके पास आई और फुसफुसाई, अब मेरी कहानी तुम सुनाओगे। अगली सुबह गांव के लोग हवेली पहुंचे। रवि बाहर जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। उस दिन के बाद से हवेली में रात को एक नहीं, दो आवाजें रोती हैं, एक औरत की और एक आदमी की। और अगर तुम कभी काली डेरा जाओ तो रात में हवेली के पास मत जाना, क्योंकि अधूरी पुकार आज भी किसी नए शिकार को ढूंढ रही है।